नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, खुद को सबसे मजबूत लोकतंत्र बताने वाले अमेरिका में वोटिंग मशीनों की धांधली का गंदा खेल सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस की जीत को कथित तौर पे चुरा लिया है। हालांकि इस खबर के वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। एक और जहां ट्रंप सरकार सवालों के घेरे में आ गई है, तो वहीं ट्रंप का माई फ्रेंड वाला कनेक्शन पे भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में कमला हैरिस की जीत के दावों में कितनी सच्चाई है, कैसे अमेरिका ने ट्रंप सरकार बुरी तरह से फंसती जा रही है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि अमेरिका चुनाव में धांधली से पीएम मोदी और ट्रंप को क्यों जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, साल 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव एक तमाशा बन गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा के व्हाइट हाउस पे कब्जा जमा लिया। लेकिन सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया और कई विश्वसनीय स्रोत चीख चीख कर कह रहे हैं कि कमला हैरिस की जीत को वोटिंग मशीनों की धांधली ने ट्रंप की जीत में बदल दिया। ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हत्या का खुला ऐलान है। खास तौर पे न्यूयॉर्क के रॉकलैंड काउंटी में ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। रॉकलैंड जो न्यूयॉर्क शहर से महज 30 मील दूर है, वहां एक मुकदमा दायर हुआ है जो ट्रंप की तथाकथित जीत की पोल खोल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में चिल्ला के कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में घपलेबाजी हुई है। कुछ मशीनों ने वोटों की गिनती में गड़बड़ी की है और कई वोटरों के वोट गलत उम्मीदवार के खाते में डाल दिए गए हैं। ये क्या मजाक है? क्या अमेरिका का लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है कि मशीनें तय करेंगी कि सत्ता किसकी होगी? रॉकलैंड काउंटी का ये मुकदमा इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका में डोमिनियन और ES&S जैसी कंपनियों के वोटिंग मशीनें हर चुनाव में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इन मशीनों पे पहले भी सवाल उठ चुके हैं। साल 2020 में ट्रंप ने खुद चिल्लाया था कि मशीनों में धांधली हुई है। अब जब उनकी जीत पे उंगली उठ रही है तो वो चुप क्यों है? क्या ये ट्रंप का माई फ्रेंड वाला दाव है? तथ्यों की बात करें तो अमेरिका में वोटिंग मशीनों को ऑफलाइन रखा जाता है और पेपर बैकअप जैसे उपाय भी हैं। लेकिन रॉकलैंड काउंटी में याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स और टेस्टिंग में गड़बड़ियां थी। ये केस अभी कोर्ट में है और इसका नतीजा ट्रंप की जीत की सच्चाई को बेनकाब कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर अपने देश की बात करें तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने वीवीपैट और मतदाता सूची के जरिए लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप रहा है कि वीवीपैट का इस्तेमाल 1990 के दशक में हो रहा है, लेकिन मोदी राज में ये मशीनें जनता की आवाज नहीं बल्कि बीजेपी की जीत का हथियार बन गई हैं। विपक्षी दल खास के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बार बार चीख के कह चुके हैं कि वीवीपैट में धांधली हो रही है, लेकिन मोदी सरकार इन इल्जामों को खारिज करती रही है। बता दें आपको, साल 2024 के लोकसभा और हरियाणा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का मुद्दा सामने आया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को मैच फिक्सिंग का नाम दिया और साफ साफ कहा कि वीवीपैट की धांधली से बीजेपी ने सत्ता हड़पी। उन्होंने चेतावनी दी कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा में अचानक बीजेपी को भारी जीत मिल गई। ये कैसे संभव है? राहुल गांधी ने इसे चुनाव चुराने का खुला खेल करार दिया और मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का भी इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने मांग की कि मतदाता सूची को सार्वजनिक किया जाए और शाम 5 बजे के बाद की वोटिंग की वीडियोग्राफी दिखाई जाए। उनका कहना है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पे हेराफेरी हुई, फर्जी वोटर जोड़े गए और असली वोटरों के नाम काट दिए गए। हरियाणा में भी यही हुआ। कांग्रेस ने इल्जाम लगाए, यहाँ बीजेपी ने अचानक जीत हासिल की। ये क्या तमाशा है? मोदी जी, क्या आपकी सरकार ने जनता की आवाज को ईवीएम की धांधली से कुचल दिया? लेकिन मोदी सरकार का पलटवार कितना हल्का है। भारत निर्वाचन आयोग ने इन इल्जामों को खारिज करते हुए कहा कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी बात पे कौन यकीन करेगा? ECI ने राहुल गांधी को टोका और कहा कि बिना सबूतों के इल्जाम मत लगाइए। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर सब कुछ साफ है तो वीवीपैट की पूरी निगरानी क्यों नहीं? मतदाता सूची की पारदर्शिता पे चुप्पी क्यों? ईवीएम की तकनीक की बात करें तो ये मशीनें ऑफलाइन हैं और इनमें इंटरनेट नहीं, लेकिन वीवीपैट सिस्टम वो वोटर को अपने वोट की पुष्टि करने देता है। उसकी गिनती पूरी क्यों नहीं होती? विपक्ष का कहना है कि वीवीपैट और ईवीएम के नतीजों में गड़बड़ी है और ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं। वैसे तो कांग्रेस का आरोप रहा है कि मोदी सरकार की इस चुप्पी से साफ है कि वो सच्चाई को दबाना चाहती है। बता दें आपको कि अपने पीएम मोदी और ट्रंप की यारी दुनिया जानती है। 2019 और 2020 में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे तमाशों ने इनकी दोस्ती को दुनिया के सामने परोसा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप उसी राह पे चल रहे हैं जिस पे चलने के आरोप राहुल गांधी पीएम मोदी पे लगाते हैं? राहुल गांधी और विपक्ष चीख चीख के कह रहे हैं कि मोदी जी ने ईवीएम और मतदाता सूची के जरिए लोकतंत्र का गला घोटा। अब अमेरिका ने भी ट्रंप की जीत पे सवाल उठ रहे हैं और वोटिंग मशीनों की धांधली का इल्जाम लग रहा है। ये क्या सहयोग है?
या दोनों नेताओं की साजिश। बता दें आपको, राहुल गांधी ने एक और तीखा हमला बोला था जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप के एक फोन कॉल पे मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। ये बयान कश्मीर मुद्दे पे ट्रंप के मध्यस्थता के दावे से जुड़ा था, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या मोदी और ट्रंप दोनों ही लोकतंत्र को अपने फायदे के लिए कुचल रहे हैं। मोदी सरकार पे ईवीएम धांधली के इल्जाम सालों से लग रहे हैं और अब ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं ट्रंप पर। क्या ट्रंप ने भी अमेरिका में वही गंदा खेल खेल रहे हैं? तथ्यों की बात करें तो ईसीआई बार बार कहता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो। मोदी जी, अगर सब कुछ साफ है तो वीवीपैट की पूरी निगरानी करो, क्योंकि अमेरिका में भी वोटिंग मशीनों की जांच के कड़े नियम होने का दावा है, लेकिन रॉकलैंड काउंटी का मुकदमा साफ दिखाता है कुछ तो गड़बड़ है। बता दें आपको कि भारत में ईवीएम और मतदाता सूची से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में धूम फाक रहे हैं। 2001 से लेकर 2017 तक मद्रास, केरल, दिल्ली, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे हाई कोर्ट में ईवीएम की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कुछ मामले अभी भी लंबित हैं, जिनमें वीवीपैट की पूरी निगरानी और मतदाता सूची की पारदर्शिता जैसे सवाल शामिल हैं। बता दें आपको, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीवीपैट की निगरानी बढ़ानी चाहिए ताकि जनता का भरोसा बन रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस पे चुप क्यों है? वीवीपैट की पूरी निगरानी से सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। बता दें आपको, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने और असली वोटरों के नाम काटने के इल्जामों से जुड़े केस भी कोर्ट में हैं, लेकिन अभी इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आया है। राहुल गांधी ने इन मुद्दों को बार बार उठाया, लेकिन ईसीआई का कहना है कि विपक्ष बिना सबूतों के इल्जाम लगा रहा है। अरे ईसीआई साहब, जनता को जवाब दो। अगर सब कुछ साफ है तो मतदाता सूची और वीवीपैट की पूरी जानकारी क्यों नहीं? ऐसे में साफ है कि चाहे अमेरिका में रॉकलैंड काउंटी का मुकदमा हो या भारत में ईवीएम और मतदाता सूची का घोटाला, दोनों जगहों पे दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे हमारी मोदी सरकार पे ईवीएम धांधली के इल्जाम सालों से लग रहे हों और अब ट्रंप भी उसी राह पे है। बता दें आपको कि दोनों देशों में विपक्ष के अलावा नेता विरोधी दल भी इस मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी तरह का इल्जाम लगना किसी भी बड़े लोकतंत्र के चेहरे पे धब्बे जैसा नहीं है? क्या इस तरह के इल्जाम ना सिर्फ सरकारों की छवि को भी खराब कर रहे हैं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर जनता के फैसले को चुनाव आयोग या उसकी मशीनें गलत तरीके से पेश करेंगी तो क्या लोकतंत्र जीवित रहेगा? क्या अगर चुनाव में धांधली करके सरकारें बन रही हैं तो ये सीधे सीधे जनता के अधिकारों का हरण नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार और ट्रंप की सरकार पे जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं? क्या इंडिया में ईवीएम में धांधली हो रही है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।